दुश्मन की गोली का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही मरेंगे। ये शब्द कहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जिनकी आज जयंती है। मैं उस महान क्रांतिकारी को नमन करता हूँ और आज उनकी जयंती पर मैं भी एक सत्याग्रह का ऐलान करता हूँ, जो कि कल से शुरू होगा। वो सत्याग्रह हमारी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उसकी पूरी डिटेल कि कैसे कैसे वो सत्याग्रह शुरू होगा और उस सत्याग्रह का अंत कहाँ जाकर होगा। और इस लड़ाई में मैं मेरा नंबर और पूरी डिटेल दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और सभी लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण एक सत्याग्रह हमारी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। जो सरकार एक स्कीम लेकर आई है, अग्निपथ योजना, उस अग्निपथ योजना से बहुत से हमारे युवा जो 2 साल से यहाँ तक कि 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे, जिनके सपने थे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के, उन युवाओं के सपने टूटे हैं। क्योंकि इस अग्निपथ स्कीम में सरकार ने बहुत सारी कमियां छोड़ी हैं, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण कमी कि जो पहले से ही इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, जैसे एयरफोर्स के 7,000 स्टूडेंट, लगभग 7,000 स्टूडेंट जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनका वो कैंसिल करना। आर्मी के 1,23,000 बच्चे जो कि मेडिकल फिजिकल पास कर चुके थे, जिनको सिर्फ अपना लिखित परीक्षा देनी थी और वो ज्वाइनिंग हो जाते। उसमें कुछ तो जो है एनसीसी के बच्चे जिनको लिखित परीक्षा भी नहीं देनी थी, यानी वो भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले थे। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो इसमें तैयारी करते करते ड्यू टू कोविड का रीजन इन्होंने हर महीने देते रहे कि नेक्स्ट मंथ, और ऐसे कर करके 2 साल इनका निकाल दिया और वो अवरेज हो गए। जो सरकार ने छूट दी है जीडी की 21 से 23 करने की, लेकिन पहले ही ट्रेडमैन क्लर्क जो भी हैं वो 23 से 25 हो चुके हैं। तो इस रणनीति के खिलाफ हम एक सत्याग्रह करने शुरू जा रहे हैं। जो सत्याग्रह की क्या क्या हम रणनीति बना रहे हैं, कैसे कैसे वो सत्याग्रह होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, उसका अंत कहाँ होगा, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए केस डाला था, लेकिन हमारी जो सुप्रीम अदालत है वहाँ हमारा केस पहुँचा तो सरकार के, क्योंकि इनकी तानाशाही हर जगह पहुँच रही है आजकल, वहाँ सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने पहुँच के कि इनका केस खारिज कर दो, ये है फलाना। लेकिन हालांकि कोर्ट ने खारिज तो नहीं किया, लेकिन वास्तव में सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने नेक्स्ट जो डेट है वो 25 अगस्त दे दी, यानी बहुत लंबी डेट दी है। और इस दौरान एयरफोर्स का जो टेस्ट ये कल ही करवाने जा रहे हैं, लाखों बच्चे उस टेस्ट में बैठेंगे। उसके बाद अगस्त के महीने में ये भर्तियां शुरू करवा रहे हैं, फिर बच्चे उसमें लाखों शामिल हो जाएंगे। और फिर अगर वो फैसला कोर्ट का हमारे हक में भी आता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 5 महीने बाद, अगर वो हमारे हक में आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे अभी, इनकी मेहनत बेकार जाएगी, फिर ये सड़कों पे होंगे और एक न्याय की प्रक्रिया हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमने न्यायालय को कहा था कि भाई हमें आप स्टे दे दो, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हालांकि अभी तक हमने दोबारा, कुछ लोगों ने अर्जेंट रिट भी लगाई हुई है, स्टे की मांग भी कर रहे हैं, और सोमवार को हमारी भी दोबारा उसमें लगेगी। अगर वो नहीं मानते हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कानूनी प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ ही सभी युवाओं के विचार विमर्श करके, सभी से सलाह मशवरा लेकर, एक्स सर्विसमैनों से कि भाई आप एक मूवमेंट भी चलाओ जो शांतिपूर्ण, पहले जो भी मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो भी किया, सरकारी हमारी संपत्ति है, उनका ना तो मैं उनसे कोई ताल्लुक रखता हूँ, और भविष्य में भी अगर मेरे साथ के अगर कोई भी, मुझे कहीं भी मेरी टीम में लगा कि हाँ ये उग्र आंदोलन या ऐसे कुछ हुआ, उसी दिन मैं आंदोलन को स्थगित कर दूंगा।
फिर मेरे को कोई न कहे कि आपने ये क्यों किया, तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। सबसे पहले मैं आज मेरा नंबर दे रहा हूं आपको, क्योंकि आंदोलन में आपको मेरे नंबर की जरूरत पड़ेगी। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है। और सबसे बड़ी, इस आंदोलन में आगे हमें एडम बंदोबस्त की परमिशन लेने की, जो भी वहाँ व्यवस्था करने की, उसके लिए कहीं ना कहीं बजट की जरूरत भी होगी। जो बच्चे आंदोलन में दिल्ली तक लास्ट तक आएंगे, उन बच्चों को किसी को भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अग्निपथ योजना भी वापिस हो, इन बच्चों के आर्मी एग्जाम भी हो, एनरोलमेंट भी हो। वो लोग अगर हमारे से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, ये जो 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, और यही मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। यहाँ याद रखना, जो बच्चे आ रहे हैं अंत तक, वो लोग सिर्फ अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, कि मेरा नाम ये है और मैं बिहार से, यूपी से, मेरा गांव ये है, मेरी तहसील ये है, और मैं वहाँ से आपके अंत तक आपकी लड़ाई में साथ चलूँगा, दिल्ली तक। यानी हमारा पड़ाव जो लास्ट दिल्ली होगा। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि जो नहीं आएंगे और वो चाहते हैं कि भाई ये आंदोलन सफल हो, चाहे तो वो बच्चे हों, बच्चों के गार्जियन हो, या देश की कोई भी जिनकी सोच है कि हाँ ये स्कीम गलत है और ये सरकार तानाशाही कर रही है, वो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक सहायता की, ताकि हमारे आंदोलन मजबूती से लड़ा जाए। दूसरा, इसके अलावा जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम नहीं है, तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। ये SBI का अकाउंट नंबर है। IFC कोड इसके नीचे दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। और अगर ब्रांच का देखना हो तो ये जो ब्रांच दी हुई है गोवर्धनपुरा, इसमें जो ब्रांच है। फिर कह रहा हूँ कि कोई भी आंदोलन बिना पैसे से नहीं होता है। जैसे हम कोर्ट केस में भी गए, वहाँ पैसे भी खर्च हुए, अभी वो प्रक्रिया बाकी है, वहाँ भी जो भी करना है। लेकिन आंदोलन ये तो है नहीं कि जैसे सारा आंदोलन किया, 4 बंदे बैठ गए और कहानी खत्म, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपको बड़े रूपरेखा में आंदोलन करना है, बड़े तरीके से चलना है और थोड़ा लंबा जाना है, तो आपका ये बजट तय करेगा। अभी बजट से हटकर आगे की मैं कार्रवाई मोटी मोटी आपको बता देता हूं कि हम आगे क्या करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था कि हम आंदोलन की जो शुरुआत करेंगे, आपको कल 11 बजे से ट्विटर में आपको ट्रेंड शुरू करने हैं। पहला जो हैशटैग होगा, ये जो आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली चलो। आप जो भी ट्वीट करेंगे आज से आंदोलन के अंत तक ये रहेगा, दिल्ली चलो। उसके साथ ही कल 11 बजे से लगाकर, यानी कल संडे है, संडे 11 बजे से लगाकर सोमवार 5 बजे तक आप एक काम करेंगे, सिर्फ ये अपने बाल, कल मैं भी, ये बाल जो आप आज देख रहे हैं ना, मेरे भी बहुत अच्छे, मुझे प्यारे बाल हैं, इनका मैं भी मुंडन करूंगा। और जो हमारा सहयोग करेंगे वो लोग मुंडन करके, जो कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम मुंडन करवा के एक फोटो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे कि हाँ हम इस अग्निपथ का विरोध करते हैं और हम दिल्ली तक चलेंगे। जो दिल्ली तक चलेंगे, या दिल्ली नहीं चल सकते लेकिन सपोर्ट करेंगे मुंडन कराकर, तो वो जो ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर में डाल देंगे। हैशटैग मैंने बता दिया, पहला दिल्ली चलो, जो मुंडन कराएंगे वो लिखेंगे बीजेपी का अंत के लिए मुंडन, वो मैं आपको हैशटैग दे दूंगा लिखकर नीचे। तीसरा हैशटैग जो हमेशा से ही चल रहा है, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट। उसके अलावा रोज नए हैशटैग जो भी हमारे बनेंगे, ये मेरा जो ट्विटर अकाउंट है रविंद्र फौजी, हिंदी में है, नीचे अगर आप @ डालोगे तो रविंद्र फौजी, इस पर देखते रहिए। अगर जिसको जुड़ना है जुड़े, वो मैं नहीं कहूँगा कि आपको जुड़ना है फलाना, मैं किसी के लिए ना पहले कहता हूँ ना आज, नहीं भी जुड़ना है तो उस पर देखते रहना। इस चैनल पर, यही जो हमारा चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इस पर आपको नए नए जो हैशटैग होंगे, आगे की जो भी कार्रवाई है वो डलती रहेगी। तो सबसे पहला जो काम होगा मैंने बता दिया, सिर्फ कल 11 बजे से लगाकर सोमवार 5 बजे तक यही काम होगा, ट्विटर ट्रेंड और सरगंजा करना। और उसकी फोटो आप अपनी जो भी आईडी है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी बना रखा है, सब जगह इसको डालना है। अगर आप अकेले हो, अकेले का डालो, अगर आप 5 हो
5 के ग्रुप की डालो, 10 और 10 की, ये आपको डालने हैं सिर्फ इस दिन। 24 और 25 को ये काम करने के बाद 26 तारीख को आपको मेल मिलाप करना है कि भाई आपके आसपास के जो गांव हैं उनमें कितने बच्चों ने सिर मुंडवाया, कितने बच्चे इसमें तैयार हो रहे हैं जो कि आंदोलन को एक तो दिल्ली तक जाएंगे, एक क्या गांव तक, तहसील तक, या कहां तक जाएंगे। मेल मिलाप करके 27 तारीख को आप जो नज़दीक के हैं, 2 गांव के, 3 गांव के, 5 गांव के इकट्ठे होकर छोटे छोटे टुकड़ों में आपने अपना छोटा सा सिर्फ दरी बिछाना है और 11 से 5 का धरना देना है और शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ नज़दीक बैठ सकते हो, जो एक है, चाहे एक गांव से एक बंदा हो, एक गांव से चाहे 5 बंदे हो, इस तरह करके छोटी छोटी टुकड़ियों में 27 तारीख को आपको बैठना है अपने गांव में 11 से 5। उसके छोटे छोटे वीडियो फोटो बनाकर आप अपनी आईडियो में भी शेयर करोगे जो भी आपकी हैं, और ये जो मैंने नंबर दे रखा है मेरे इस नंबर पर भी भेजोगे। अगर उसमें बोलना है तो सिर्फ इतना है कि भाई हाँ, हम जो इस सरकार की इस नई स्कीम में बदलाव होने चाहिए और हमारे आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उम्र सीमा में छूट हमें मिलना चाहिए। बस इतनी इतनी छोटी छोटी क्लिप बनाकर, और जो दिन भर की जो भी चर्चा करते हो बैठकर वहाँ चर्चा करना है और मेरे नंबर पर भेजना है। उसी के साथ अपने उन चर्चाओं में शामिल करना है एक बंदा कोई जो भी उनमें लीड करे कि भाई हाँ, मैं जो भी लीड करेगा वो लीड, उनसे नाम लिखोगे कि भाई आप में से दिल्ली तक कौन चलेगा। दिल्ली तक नहीं जा सकते तो उनके नाम लिख लेना पूरों के, जो भी धरने देंगे, या वो हो सकता है उस दिन 27 को, नहीं तो वो आगे पीछे उनके सबके नाम नोट करते रहोगे और नाम मेरे पास भेजते रहोगे। मेरे पास वही नाम भेजोगे जो वहाँ से निकलकर दिल्ली तक आए। बाकी फोटो वीडियो भेजते रहना। मैं जिन जिन का आएगा, जरूरी नहीं कि एक तो सबने डाल दिया और डालते करोगे, सर आपने देखा नहीं देखा, तो हमारे पास थोड़ा सा जो लोड होगा, जैसे जैसे मैं फ्री होता रहूँगा, देखता रहूँगा, हमारे चैनल में भी डालता रहूँगा या हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें डालता रहूँगा। 27 को आपको ये काम फिनिश कर देना है। उसके बाद में 28 को फिर आपको मेल मिलाप शुरू कर देना है कि भाई हमारे 5 गाँव में इतने बंदे इकट्ठे हुए थे। फिर उनमें से जो लीडर बनेगा 5 गाँव का एक आदमी कि भाई मैं 5 गाँव की लीडर हूँ, वो या 1-2 बंदे लेके आसपास के गाँव में आपकी जो तहसील है उनमें संपर्क करना है आपको कि हाँ भाई यहाँ कितने बंदे इकट्ठे हुए, वहाँ कितने इकट्ठे हुए, और वो अपनी तहसील का एक ग्रुप बनाना है। पहले गाँव का बनेगा, फिर 5 गाँव का, फिर एक तहसील का ग्रुप बनाना है जो सारे से कलेक्ट करना है डाटा कि भाई तुम्हारे गाँव में कितना, तुम्हारे गाँव में कितना। इस तरह 28 को आपने फिर मेल मिलाप करके 29 तारीख को आपकी तहसील में कि भाई सब अब इकट्ठे होकर हम 11 से 5 अपनी तहसील में बैठेंगे, वहीं शांतिपूर्ण इकट्ठे होकर और बैठकर, और फिर वही 11 से 5 बैठकर अपने एसडीएम को, गांव वाले में आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने पास रखना है, 5 गांवों में रखना है। जब तहसील में जाओगे, तहसील का अपने एसडीएम को एक लेटर लिखोगे। वो लेटर आपको मैं 29 को जब आप एसडीएम पर पहुंचोगे उससे पहले 28 तक मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा कि वो लेटर क्या होगा, और वो आपको ज्ञापन सौंपना है अपने एसडीएम को। ये कार्रवाई आप 29 तक करके जब तहसील लेवल तक का डाटा हमारे पास आ जाएगा कि हाँ आज हमारी तहसील में 5 इकट्ठे हुए, 50 इकट्ठे हुए, 100 इकट्ठे हुए और हमने ज्ञापन दिया है, उसका वीडियो शांतिपूर्ण तरीके से, उसका धरने का, बैठे हुए का फोटो, जो भी स्पीच देना है वो स्पीच मेरे इसी नंबर पर भेजते रहना। अब 29 के बाद वही आप 30 को, 31 को देखोगे आसपास की तहसीलों में कहाँ कहाँ कितने लोग हो गए। वो आपको फिर तहसील से बाहर भागने की जरूरत नहीं। वो डाटा जब हमारे पास आएगा और हम आप जब इसको चलाएंगे कि उस तहसील से ये है, इस तहसील से, आप इस चैनल पर भी देख सकते हो। और जो थोड़ा सा अगर मेहनत कर सकता है तो आसपास में फ़ोन से या कैसे भी भाई उस तहसील में कितना हुआ, वहाँ कहाँ हुआ, वो सारा डाटा चैनल के जरिए भी देख सकते हो और मेल मिलाप के जरिए भी। तब इसके आगे की कार्रवाई कि तहसील से बाद क्या करना है वो आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा भी काम क्या है कि हमारे यहाँ से इस काम के लिए ना तो मैं मेरी तहसील में ना मेरे गांव में कहीं भी मैं इंगेज नहीं हूँगा। ये काम बच्चों का खुद का है। यहाँ तक बच्चे खुद कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं।
आपको ये नहीं करे कि दिल्ली जाने के लिए तो पता नहीं कितने तैयार होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी तहसील तक नहीं निकल सकता, अपने घर से गांव में नहीं निकल सकता, जो बाल नहीं कटा सकता, वो मेरे हिसाब से फिर सेना के लिए संघर्ष करने लायक भी नहीं होगा वो आदमी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, चाहे मजबूरी में किसी ने अग्निपथ में फार्म भर दिया, चाहे मजबूरी में कोई टेस्ट दे दिया, लेकिन वो अगर उनको लगता है कि हाँ पुराने बंदों का एग्जाम भी होना चाहिए और इनकी लड़ाई में हम भी साथ देंगे, तो वो इनका साथ दें जहां तक आपसे हो, और उन चीज़ों का डाटा हमारे तक भेजोगे। तब तक के लिए मैं अपना जयपुर जाकर, वहाँ हमें जयपुर में परमिशन मिलती है, या जयपुर के अलावा हमने जो जगह देखा है रेवाड़ी, या जैसे हमने बिहार का जो पटना का जिक्र किया है, या लखनऊ का जिक्र, अलीगढ़ का या लखनऊ का यूपी का जिक्र किया है, या पंजाब का, या एक सापला में जो भी धरना चल रहा है, और अंत दिल्ली का। तब तक के लिए मैं तीनों जगह हमारी जो भी टीम है वो इन चीज़ों का भ्रमण करेगी कि हमें परमिशन कहाँ दे रहे हैं ये लोग, परमिशन नहीं देंगे, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपडेट आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तहसील के बाद में आपका अगला जो कदम करना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में कहाँ बैठना है। 28 और 29 को 2 दिन इसके लिए आपको मेल मिलाप करते रहोगे, ये डाटा भेजोगे कि सर हमारे पास इतने बंदों ने धरना दिया है और अब इससे हम डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए इतने तैयार हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा जिस जिनका कि भाई हाँ तहसील में इतने लड़के हुए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कि भाई हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में ये इतने बंदे इकट्ठे होंगे, सबसे बड़ा जिस डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ा निकला है, या फिर हो सकता है हमारे को अगर परमिशन मिलेगी तो फिर हम सभी को एक जगह, जैसे मैंने बताया, चाहे वो जयपुर हो सकता है, पटना भी हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, पंजाब हो सकता है, हरियाणा के जो रेवाड़ी वगैरह जो भी हो सकता है, या और कहीं भी जगह जहां हमें परमिशन मिले शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार भी इन चीज़ों में अड़चन ना दे, तो वो अपडेट मैं आपको 4-5 दिन में सारी दिल्ली तक की जो भी परमिशन होगी वो आपको मैं दे दूंगा। यहाँ तक का काम करके जब आप 30 का इस चैनल से बता दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में आपके कहाँ कहाँ बैठोगे, या जिस स्टेट से हमें लगेगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं और ये संघर्ष पूरा कर रहे हैं, फिर उसी स्टेट में एक बड़ी रैली होगी, मतलब बड़ा धरना, वही 11 से 5 का समय लेकर उसकी तारीख आपको परमिशन लेकर दे दी जाएगी। फिर वहाँ से उठकर चाहे हम पैदल दिल्ली के लिए मार्च करेंगे या दूसरे स्टेट में जाएंगे, स्टेट टू स्टेट रैली होगी। आगे की प्रक्रिया आपको परमिशन के बाद मैं इसमें अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का काम है कि आप कितने संघर्षत हो। आप भर्ती देखने हजारों किलोमीटर चले जाते हो, संघर्ष के लिए बोल रहे हो ये कर दो फलाना कर दो, तो ये तहसील लेवल तक का आपका काम है। आप इस तहसील लेवल तक का ग्रुप बनाना, कितने बंदे इकट्ठे हो रहे हैं ये बताना। देखो बहुत सा होता है कि बहुत तहसीलों में ज़्यादा बंदे हैं, किसी गांव में सिर्फ एक ही आदमी है कि भाई मैं तो, एक तो शर्म नहीं करना है कि सर मैं तो अकेला हूँ, कैसे बैठूंगा, मैं कैसे अपनी फोटो डालूंगा। अगर शर्म करोगे तो बोलते हैं ना फौज में कच्छा डाउन करके पैंट उतार कर फिर लेते हैं आगे पीछा देख कर, तो वो शर्म करेगा, वो डिफेंस में जाने लायक नहीं होगा पहली बात। इसलिए अकेला है तो चाहे अकेला बैठ जाओ। यहाँ सर मैं अपना दरी बिछाकर 11 से 5 बैठा हूँ, ये मेरी तस्वीर है और ये मेरा स्पीच है, मैं तैयार हूँ। इन बच्चों के साथ इनके अगर कोई माँ बाप, गार्जियन, चाहे एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, कि हाँ भाई हम बच्चों की लड़ाई में शामिल होंगे, तो शांतिपूर्वक अपने अपने इलाके में उनका साथ देकर जब ये तहसील लेवल पर जाएँ या गाँव लेवल पर जाएँ तो वो भी बैठें। आप बैठे बैठे जो गली कूचलों में या अपने घरों में मोहल्लों में जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को हम चाहते हैं कि एक देशव्यापी बड़ा नाम दे, एक बड़ा सत्याग्रह हो, उसमें आप सबकी भागीदारी है। हम मार कहाँ खाते हैं, हम अपने मोहल्ले में बैठे बैठे बात कर लेते हैं। हम 2 बंदे बैठे होंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन हम इकट्ठा बड़े लेवल में बात करने में डर जाते हैं या शर्म करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो शर्म करेगा वो डिफेंस के लायक नहीं है। डिफेंस में जाने से पहले कच्छा उतार कर आगे पीछे तक का देख कर जाते हैं, वहाँ शर्म खुल जाती है। एक तो शर्म से नहीं डरना, दूसरा किसी के डराने से नहीं डरना है। शांतिपूर्वक तरीके करोगे ना तो आपको कोई डराएगा, आप गलत नहीं करोगे तो ना आपको कोई परेशान करेगा। कोई भी, मैंने पहले भी बीच में कहा था कि कहीं भी मुझे लगा कि इस आंदोलन में किसी भी साइड से किसी ने भी अगर कहीं गलत कदम उठा दिया, उसी दिन हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे। उसके बाद मुझे कोई पूछेगा नहीं, ना कॉल करेगा कि आपने क्यों किया। ये आप लोगों की जगह जगह की जिम्मेवारी होगी। कहीं भी एक चींटी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अशांति से काम करोगे कुछ नहीं होगा। शांति से ऐसे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिनमें बड़ी बड़ी सरकारों को हमने धकेला है।
आपने देखा होगा पहले भी बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए ना, अंग्रेजों तक को टक्कर दे दी थी महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक लट्ठे उसके सहारे। तो वो काम हमने कर कर हमारी इसी सरकार को, तानाशाही सरकार को सबक सिखाना है भाई, या तो ये मान जाए या फिर इसको अंत की घोषणा, जहां भी अगले चुनाव होंगे, जहां भी नेताओं की रैली होगी, वहां हम एक डाटा और एक टीम, एक बड़ी टीम इसमें से जो हमेशा कि हाँ अब हमारे पास जो बोल रहे हैं बहुत से बच्चे कि अब हमारे पास बचा है कुछ नहीं है, फिर उन लोगों की हम एक टीम तैयार करेंगे और वो टीम हमेशा जहां भी इन लोगों की चाहे रैलियां हो, जहां भी चाहे कोई चुनाव हो, उसमें फिर खुलकर इनका विरोध करके इनका हराने का हम काम करेंगे। या तो सरकार के पास भी समय है कि वो इन बच्चों की इन बातों पर ध्यान दे दे, अग्निपथ की जो कमियां हैं उनको कमियों को दूर करे, और दूर करने से पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करें। बाकी अपडेट इस चैनल के जरिए मिलती रहेगी। फिर कह रहा हूं कि पहले आप अपनी तरफ से दिखाओगे कि हाँ हम इतने बच्चे हैं, इतने डाटा है, इतने इसमें से दिल्ली चलेंगे, और कहीं भी दिल्ली के अलावा किसी देश के कोने में आप कहोगे हम वहां पहुंचेंगे, तो वो बच्चे डाटा भेजते रहेंगे। फिर कह रहा हूं कि बार बार कॉल, थोड़ा सा कॉल नहीं करके आप भेज दो, जैसे हमें समय मिलेगा हम देखते रहेंगे। हर आदमी सोचता है कि मैं बात करके तसल्ली करके ये करूं, फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। एक दूसरे को कड़ी जोड़ो, विश्वास लो, ताकि इस लड़ाई को हम मजबूत से लड़ सकें। बाकी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज जो हमारे